We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. भारत के नक्शे पर दशकों तक अपनी गहरी लाल छाप छोड़ने वाला वामपंथ आज एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गया जहां उसके पैरों के नीचे से आखिरी जमीन भी खिसक चुकी है। केरलम विधानसभा चुनाव के परिणामों में न सिर्फ वाम लोकतांत्रिक मोर्चे की हार सुनिश्चित कर दी, बल्कि पिछले 5 दशकों के इस गौरवशाली अध्याय पर भी विराम लगा दिया, जिसमें कम्युनिस्टों के पास कम से कम एक राज्य की सत्ता सुरक्षित रहती थी। कभी राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीति में एक शक्तिशाली ताकत रहने वाले वाम दल अब 50 सालों से ज्यादा समय में पहली बार सभी राज्यों में सत्ता से बेदखल हो चुके हैं। 10 साल बाद राज्य में कांग्रेस नीत यूडीएफ सरकार बना रही है। 1977 के बाद ये पहला मौका होगा जब देश के किसी भी राज्य में वामपंथियों की सरकार नहीं होगी। सत्ता का आखिरी गढ़ और ऐतिहासिक विरासत इस क्षण की गंभीरता को समझने के लिए एक अतीत पर नजर डालना जरूरी है। केरलम सिर्फ एक राज्य नहीं बल्कि संसदीय साम्यवाद की वैश्विक प्रयोगशाला रहा है। 1957 में EMS नमरूद्रपाद के नेतृत्व में यही दुनिया की पहली लोकतांत्रिक रूप में चुनी गई कम्युनिस्ट सरकार बनी थी और उसके बाद से वामपंथ का किला हमेशा से ही मजबूत रहा है। लेकिन इस चुनाव में यूडीएफ ने ऐसी पलटी मारी कि वामपंथ का आखिरी किला भी ढह गया और केरल में लेफ्ट का पतन हो गया। केरल का ये पतन भारतीय राजनीति में एक बड़े वैचारिक शून्य और वामपंथ के अस्तित्व पर गंभीर प्रश्न चिन्ह छोड़ गया है, जबकि कांग्रेस के लिए बड़ी खुशखबरी है। आपको बता दें कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित हुए थे, जिनमें से बंगाल में बीजेपी को बम्पर जीत मिली, जबकि तमिलनाडु में टीवीके सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। वहीं असम में बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की। सबकी निगाहें केरल पर भी टिकी थी। यहाँ पर कुल 140 विधानसभा सीटों के लिए मतदान हुआ था, जिसके परिणाम भी घोषित हो गए और इस चुनाव में यूडीएफ ने बाजी मारी है। यूडीएफ के खाते में 97 सीटें गई है, जबकि एलडीएफ को मात्र सिर्फ 35 सीटें ही मिली और जबकि बहुमत का आंकड़ा 71 था। और इस आंकड़े को पार करते हुए कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ ने जीत का परचम लहराया। इसी के साथ ही कांग्रेस अब यहाँ पर सरकार बनाने जा रही है, जिसके बाद राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी तक सब गदगद हुए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि कांग्रेस के वादों और उस पर एतबार करते हुए जनता ने यूडीएफ को जबरदस्त वोट दिए, जिसका असर है कि अब राज्य में कांग्रेस नेतृत्व की सरकार बनने जा रही है। इसी जीत को लेकर राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी ने जनता को बधाई दी है और अपने कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धक किया है। अब केरलम में कांग्रेस ने बड़ी जीत तो हासिल की है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार अब राज्य का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। इस सूची के अंदर शशि थरूर का नाम सबसे ऊपर आ रहा है। हालांकि उन्होंने मुख्यमंत्री बनने के सवाल पर अब तक चुप्पी नहीं तोड़ी है, न ही पार्टी की तरफ से कुछ कहा गया है। तो अब ऐसे में देखना होगा कि इस प्रचंड जीत के बाद कांग्रेस राज्य की कमान किस दिग्गज के हाथ में सौंपती है।